ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र 3 देशों से बहते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में जो है समा जाती है नदी। अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानी जाती है यह नदी, और इस पे कई डैम भी बने हुए हैं और बहुत सी इसकी सहायक नदियाँ भी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उर्जित जीएस एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, कहाँ से निकलती है और किन किन देशों से होते हुए और किन किन मध्य भारत के किन किन राज्यों में जो है जाती है और अंततः जो है कहाँ पर ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो आज इसी पे जो है ये वीडियो आधारित होगा। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जो इस चैनल पे पहली बार जुड़ा है या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब करे, साथ ही मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो का अपडेशन जिससे कि आपको तुरंत पहुँचे। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सबसे पहले दोस्तों हम इस मैप के माध्यम से समझते हैं कि आखिर ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है। ठीक है, और कहाँ पर जो है जाती है, सारी चीज़ें हम इस पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जो है इस डायग्राम में देख रहे होंगे, ये चाइना है और यहाँ से जो है ये जो ब्लू कलर से है, ठीक है, ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, यही नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये धीरे जो है ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। अगर आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ से आते हुए सीधे ये इसमें अरुणाचल प्रदेश से आते हुए असम, और ये यहाँ से होते हुए सीधे जो है यहाँ पर ये जो वाला जो हिस्सा है ये है बांग्लादेश। ठीक है, तो ये बांग्लादेश में जो है मिल जाती है। इधर से एक नदी और आती है, इधर से दूसरी नदी आती है गंगा नदी। तो ये अंततः जो है गंगा नदी में मिल जाती है, और ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर दोनों संयुक्त रूप से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। ठीक है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकल रही है। ठीक है, ये मानसरोवर के ये झील से यहाँ से निकल रही है। यहाँ से निकलते हुए जो है यहाँ कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में भारत में अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का एक हिस्सा है। हिस्सा ना कह के, हिस्सा नहीं बल्कि वो राज्य है। ठीक है, क्षमा करें आप, वो एक राज्य है और भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। तो अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है और असम से होते हुए जो है ये यहाँ पर गंगा के साथ मिलके, जो गंगा नदी आ रही गंगा के साथ मिलकर जो है बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए बंगाली खाड़ी में अंततः समा जाती है। ठीक है, तो ये है जो है मैप है। अब चलिए हम देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। तो ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत लंबी नदी, मतलब बहुत लंबी नदी है। ठीक है, लंबी नदी कहने का मतलब ये 2900 किलोमीटर का जो है ये सफ़र तय करती है। वहीं गंगा 2525 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। ठीक है, पर मैंने गंगा जब तंत्र पढ़ाया था उस पर हमने बात की थी कि गंगा नदी जो सबसे बड़ा तंत्र है भारत का, वो इसलिए क्योंकि उसका भारत में ज़्यादा है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसका हिस्सा ज़्यादा नहीं है, बल्कि ये अलग अलग देशों में जो है इसका हिस्सा है। ठीक है, लेकिन गंगा तंत्र इसलिए ज़्यादा बड़ा है क्योंकि बहुत सारी नदियाँ जो है गंगा नदी में बहती हैं, मिलती हैं, और उसका बहुत बड़ा जल का हिस्सा जो है भारत में है। ठीक है, इसलिए जो है वो तंत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण भी है और बहुत लंबा है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है बहुत लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मानसरोवर झील से यह निकलते हुई बांग्लादेश में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहाँ से निकलती है, तिब्बत में एक मानसरोवर झील है, वहाँ से निकलती है और बांग्लादेश में जो है भारत में प्रवेश करते हुए बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में जो है ये समा जाती है। यह नदी 3 देशों में, भारत, चीन और बांग्लादेश में बहती है। ध्यान रखिएगा, 3 देशों में ये नदी बहती है। ठीक है, तिब्बत अभी वर्तमान में जो है चीन में है, तो वहाँ से निकलती है, और देवहांग जो अरुणाचल प्रदेश में है वहाँ से भारत में प्रवेश करती है, और फिर वो जो है बांग्लादेश में प्रवेश करके गंगा नदी के साथ संयुक्त रूप से आगे बढ़ जाती है। ठीक है, अभी हम आगे जानेंगे कि इसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से भी जो है जाना जाता है। तो बांग्लादेश जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको 4 नामों से जाना जाता है। कितने नामों से जाना जाता है? 4 नामों से जाना जाता है। चीन यानी
तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को ही सांगपो नदी कहा जाता है। ठीक है, चीन यानी तिब्बत में, चीन का हिस्सा तिब्बत है अभी, तो उसको सांगपो कहा जाता है। भारत, भारत यानी अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है, जिसे देहांग नदी कहा जाता है। ठीक है, देहांग नदी। ठीक, और वहीं जब ये नदी आसाम में आती है, उसी नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहने लगते हैं, जो कि हम आम बोलचाल में जो है अधिकतर ब्रह्मपुत्र नदी ही जानते हैं। ठीक है, तो और बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करती थी, इसको जमुना नदी कहा जाता है। तो इस तरह से इसको 4 नामों से जाना जाता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, चीन यानी तिब्बत में जहाँ से निकलती मानसरोवर से, उसको सांगपो कहा जाता है। जब भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत में प्रवेश करती है दिहांग में, देहांग से जब प्रवेश करती है तो उसे देहांग नदी कहा जाता है। ठीक है, आसाम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती तो इसको जमुना नदी के नाम से जो है इसको उच्चारित किया जाता है या बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वी हिमालय के सबसे बड़ी चोटी नामचा बरवा को काट कर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, नामचा बरवा जो है चोटी है, वहाँ से जो है ये प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वी हिमालय से। ठीक है, जब हम आपने देखा होगा हिमालय तो सबसे पूर्वी, मैंने जब हिमालय पढ़ाया था तो बताया था आपको सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा है और सबसे पश्चिमी हिस्सा कौन है हिमालय का। ठीक है, जमाने के लिए भी आता है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका हिमालय की पूर्वी हिस्से में नामचा बरवा को काट कर जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अब दोस्तों, मैंने अभी पिछला जो वीडियो है आप देखेंगे कि महाद्वीपीय नदियाँ और हिमालय नदियों में जो मैंने एक अंतर बताया है था। तो जो महाद्वीपीय नदियाँ थीं, सॉरी, पहले जो हिमालयी नदियाँ थी वो युवा अवस्था में है, यानी नई है। तो अभी भी क्या कर रही हैं, वो पहाड़ों को काट रही हैं। ठीक है, क्योंकि उसका जो वेग है, पानी का वेग है, वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से बर्फ़ में से उन ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो उनसे वहाँ से उनको जल मिल रहा है, जिससे वो नदियाँ 12 मासी हैं। यानी उनको 12 मास, यानी बरस भर उसमें जल पाया जाता है, भरा रहता है। ठीक है, अब वहीं जो हमने बात की थी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, यानी प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं, उनकी लंबाई छोटी होती है, युवा अवस्था में नहीं है बल्कि वृद्धावस्था में है। लंबाई छोटी होती है, वृद्धावस्था में है, और 12 मासी नहीं है। जैसे ही बरसात आती है पानी जल आ जाता है, बरसात चली जाती है, कुछ दिनों बाद जो है उसमें पानी की कमी हो जाती है, और गर्मी तक में पूरी तरह से कुछ नदियाँ सूख भी जाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ नदियाँ सूख भी जाती है, लेकिन ये नदियाँ जो है नहीं सूखती। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कैसी नदी है, तो ये दोस्तों हिमालयी नदियाँ हैं। ठीक है, आप ओरिजियस में जाइए, आपको वहाँ पर जो है दोनों में अंतर आपको वहाँ पर मिलेगा। तो आगे हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की जो है सहायक नदियाँ हैं दिहांग, लोहित, धनसिरी, सुभासिरी, जियाम, तेली, तिस्ता। ठीक है, ये तिस्ता, अक्सर हम तिस्ता का विवाद भी देखते हैं। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में बताइए तिस्ता नदी कहाँ से निकलती है। मानस, पगलदिया और पिथुयारी, ये इतनी नदियाँ जो हैं ब्रह्मपुत्र नदी की जो है सहायक नदियाँ है। चलिए आगे देखते हैं हम। असम में ब्रह्मपुत्र नदी, जो असम में है ना, असम में तो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, मतलब ब्रह्मपुत्र नाम दिया गया है, नहीं तो तिब्बत में सांगपो हो गई, और अरुणाचल प्रदेश में देहांग, और असम में ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी पे ही विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप माजुली जो है इसी में बना हुआ है। बहुत बार प्रश्न आया हुआ, जितनी चीज़ें बता रहा हूँ हर बार कुछ ना कुछ प्रश्न आए हुए हैं। तो पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो है माजुली द्वीप, जो नदी पर बना हुआ है, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है असम में। ठीक है, आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, आप गूगल पे देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको ये द्वीप जो है मिलेगा। ठीक है, लोग बाग इसमें जो है नाव से आना जाना जो है करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये बहुत विनाशकारी नदी है। अक्सर जो है बरसात के मौसम में आप देखेंगे कि ये प्रचंड रूप से बहती है, और असम में बहुत जन धन की हानि होती है इस नदी से, यानी बहुत बाढ़ आएगी तो इससे जन धन होती है। ठीक है, तो ये इसका रूप जो है बहुत ही प्रचंड है। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। किस नदी के रूप में जानी जाती है,
वो है जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखें, कंफ्यूज मत होना। पद्मा नाम दिया है, नाम से जानी जाती है गंगा नदी, पर ये जानी जाती है जमुना नदी के नाम से। और गंगा के साथ मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र जो है डेल्टा निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो जमुना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और गंगा नदी के साथ मिलकर ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण करती हैं। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ, सॉरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। ठीक है, जो कि कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल में है और बहुत बड़ा हिस्सा जो है बांग्लादेश में है। अब ये डेल्टा होता क्या है? तो दोस्तों, जब नदियाँ समुद्र में मिलने वाली होती हैं तब पहुँचते पहुँचते जो है उनका वेग बहुत कम हो जाता है। ठीक है, बहुत स्लो हो जाती हैं। अब जब स्लो हो जाती हैं तो वो इस तरह से जो है वो बहती हैं। जैसे ये नदी हो गई, तो यहाँ से आई तो बहुत तेज़ इनका वेग था। जैसे जैसे समुद्र में पहुँचने लगती है, अब जैसे मान लीजिए समुद्र है, तो जैसे पहुँचने लगती हैं तो क्या होता है, इनकी धाराएं अलग अलग उसमें वितरित हो जाती है और पहुँचते पहुँचते इस तरह की जो है डेल्टा, ये जिसे जो है अंग, मतलब अंग जो अपने हाथों की उंगली होती है इस टाइप में बहने लगती है, यही ये डेल्टा कहलाता है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में जानते हैं मैंग्रोव बहुत पाए जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, जब हम वन पढ़ेंगे तो उसमें हम मैंग्रोव के बारे में पढ़ेंगे, तो ये इस क्षेत्र में बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा डेल्टा जो है ये निर्माण, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है इस निर्माण करती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जो है मिलती हैं। क्या मतलब हुआ? जो ब्रह्मपुत्र नदी है बांग्लादेश की जब सीमा में प्रवेश करती है तो उसको जमुना कहा जाने लगता है, और ये दक्षिण में ही बहती हुई, ठीक है, गंगा की एक शाखा है। आप जानते हैं गंगा नदी आते आते पश्चिम बंगाल में दो शाखाओं में बंध जाती है, एक हुगली हो जाती है, ठीक है, एक हो जाती है भागीरथी। तो जैसे ही वो आती है भागीरथी नदी पश्चिम इसमें बांग्लादेश में, तो उसको पद्मा कहा जाने लगता है। और उधर से फिर आती हुई ब्रह्मपुत्र नदी है, तो अब जिसे पश्चिम इसमें बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ये दोनों नदी जब दोनों धाराएं आपस में मिलकर पद्मा के नाम से जो है आगे बढ़ती हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है अंततः जो है बंगाल की खाड़ी में, यानी बे ऑफ बंगाल में जो है समा जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये महत्वपूर्ण वीडियो समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों, चैनल को जो है लाइक जरूर करें, साथ ही शेयर करें इस वीडियो को। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये पहुँचे, वो लोग इसको पढ़ें और लाभ उठाएं। ठीक है, पढ़ते रहिए। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ आपके साथ सब समक्ष उपस्थित होता हूँ। नमस्कार।